Hello everyone, welcome to Toppers Notes. This is Ankita Sood and let's begin with today's current affairs. Our first article is प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि PBD। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को पूरे देश में ऑब्जर्व किया जाता है एंड ये कंट्री के डेवलपमेंट में विदेश में रहने वाले इंडियन कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज एंड मार्क करने का दिन है। प्रवासी भारतीय दिवस प्रवासी इंडियन कम्युनिटी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंगेजमेंट को मजबूत करने के लिए ग्रैंडली सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इसके अलावा आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि वर्ष 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे एंड उनकी वापसी के बाद उन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल शुरू किए एंड लाखों इंडियंस के जीवन को बदल दिया एंड इसीलिए इस दिन को मनाने के लिए 9 जनवरी का दिन सेलेक्ट किया गया था। Our next article is 355th birth anniversary of श्री गुरु गोबिंद सिंह। तो गुरु गोबिंद सिंह जयंती हर साल सिखों के 10वें गुरु जो कि एक स्पिरिचुअल मास्टर, वॉरियर, पोएट और फिलोसोफर थे, उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसे गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाया जाता है और पूरे देश ने 9 जनवरी को उनकी 355th जयंती मनाई है। इसके अलावा सिखों के नानक शाह कैलेंडर के अनुसार ये अवसर हर साल अलग अलग डेट्स पर पड़ता है एंड वे 9 साल की उम्र में सिखों के नेता बन गए थे जब उनके पिता गुरु तेग बहादुर 9th सिख गुरु को औरंगजेब ने इस्लाम स्वीकार न करने के लिए मार दिया था। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन्होंने 1708 में गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ घोषित किया था। Our next article is ex-RBI Governor Urjit Patel appointed Vice President of AIIB। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। मिस्टर पटेल मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के 5 वाइस प्रेसिडेंट्स में से एक के रूप में 3 साल तक सर्व करेंगे और गुजरात के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी DJ पंडियान की जगह लेंगे एंड मिस्टर पंडियान AIIB के इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन और साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में सभी सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन लैंडिंग को लीड करेंगे। Next article is China's lunar probe detects in situ moon surface water। तो चाइना के चांग-ई 5 ल्यूनर ने मून सरफेस पर पानी का पहला ऑन साइट एविडेंस पाया है जो कि सैटेलाइट के सूखने का सबूत देता है एंड पीयर रिव्यूड जर्नल साइंस एडवांस में सैटरडे को पब्लिश्ड एक स्टडी से पता चला है कि लैंडिंग साइट पर मून की मिट्टी में 120 पार्ट्स पर मिलियन ppm पानी या फिर 120 ग्राम पानी प्रति टन से कम है और एक हल्का वेस्क्यूलर रॉक 180 ppm कैरी करता है जो कि अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ड्राई है। इसके अलावा रिमोट ऑब्जर्वेशन से पानी की प्रेजेंस कंफर्म हो गई थी लेकिन ल्यूनर ने अब रॉक्स और सॉइल में पानी के लक्षण पाए हैं। Our next article is वर्ल्ड हिंदी डे। तो पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में हिंदी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 10th जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है एंड ये दिन स्पेशली अब्रॉड में इंडियन एम्बेसी द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। Our next article is मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। सो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक लेडी को 30 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की परमिशन दे दी है क्योंकि फिटस में एक रेयर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर था एंड अकॉर्डिंग टू द पिटीशन फिटस न केवल एडवर्ड सिंड्रोम यानी कि ट्रिसोमी 18 से पीड़ित था बल्कि नॉन ओसिफिल्ड नसल बोन और बायलेटरल पाइलेक्टासिस से भी पीड़ित था। Our next article is Google's abuse of dominance। तो फेयर ट्रेड रेगुलेटर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि CCI ने
न्यू पब्लिशर्स पर अनफेयर कंडीशंस इम्पोज करने के लिए न्यू एग्रीगेशन में डोमिनेंट पोजीशन के एलिज्ड अब्यूज के लिए गूगल के अगेंस्ट जांच का ऑर्डर दे दिया है। गूगल ने कंपटीशन एक्ट 2002 के सेक्शन 4 को वायलेट किया है, जो डोमिनेंट पोजीशन के अब्यूज से संबंधित है। इसके अलावा न्यूज़ वेबसाइट्स पर टोटल ट्रैफिक का 50% गूगल के थ्रू भेजा जाता है एंड इस फील्ड में डोमिनेंट प्लेयर्स होने के नाते गूगल अपने एल्गोरिथम्स के थ्रू ये निर्धारित करता है कि कौन सी न्यूज़ वेबसाइट डिस्कवर के थ्रू सर्च की जाती है। तो अब बात करते हैं CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एग्जैक्टली होता क्या है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है दैट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002 इन मार्च 2009। इसमें पेनल्टीज के साथ कंपटीशन एक्ट को गवर्न करने एंड एनफोर्स करने की पावर है। Our next article is Center yet to notify rules of Citizenship Amendment Act. The Ministry of Home Affairs MHA Citizenship Amendment Act 2019 रूल्स को नोटिफाई करने के लिए थर्ड एक्सटेंडेड डेडलाइन को मिस कर गया है। तो लोकसभा एंड राज्यसभा में 2 पार्लियामेंट्री कमेटी से 9 जनवरी को एक्सपायर हुए रूल्स को इस्टेब्लिश करने के लिए एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट की गई है एंड इसके अलावा एक्ट को रूल्स के बिना एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है। Our next article is मेकेदातु इशू। तो तमिलनाडु मेकेदातु प्रोजेक्ट पर अपने व्यूज प्रेजेंट करने के लिए हर ओकेजन का एडवांटेज लेता है एंड स्टेट गवर्नमेंट कर्नाटका के साथ अपने बॉर्डर पर इस प्रोजेक्ट के लिए फाइट कर रही है एंड यहाँ तक कि कावेरी वाटर्स पर अपने राइट की प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन दायर करने के लिए भी ये जा रहा है। ऑन द अदर हैंड कर्नाटक इस बात पर अड़ा हुआ है कि इस प्रोजेक्ट से उन्हें बेंगलुरु के वाटर प्रॉब्लम्स को टैकल करने में हेल्प करेगा एंड कर्नाटका में ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी भी रामनगर डिस्ट्रिक्ट में मेकेदातु रिजर्वियर के डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट ड्रम अप करने के लिए 90 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करके ट्रैक्शन गेन कर रही है। Next article is Deltacron, that is a new COVID-19 variant emerges in Cyprus. So Cyprus में हेल्थ रिसर्चर्स ने सैटरडे को COVID-19 वायरस के एक नए स्ट्रेन को आइडेंटिफाई किया है जो डेल्टा एंड ओमिक्रॉन वेरिएंट के एटलीस्ट 10 म्यूटेशंस को कंबाइन करती है। एक प्रोफेसर जो वायरस को डिस्कवर करने वाली टीम का एक पार्ट थे, इन्होंने ब्लूमबर्ग को बताया है कि कोरोना वायरस के लिए हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में डेल्टा क्रोन के रूप का एक नया जो वेरिएंट है वो पाया गया है। Our next article is जल्लीकट्टू फेस्टिवल। तो कोविड-19 के डेली केसेस में स्टीप राइज की वजह से वेल्लोर, तिरुवन्नामलाई, रानीपेट, तिरुपतुर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पोंगल फेस्टिवल से पहले जल्लीकट्टू इवेंट्स के आयोजन पर बैन लगा दिया है। Our next article is RBI sets up fintech department. तो RBI ने सेंट्रल बैंक के इंटरनल सर्कुलर के रूप में डायनामिकली ग्रोइंग फाइनेंशियल सेक्टर पर फोकस करने के लिए एक फिनटेक डिपार्टमेंट को सेटअप किया है। डिपार्टमेंट ना सिर्फ इस सेक्टर में इनोवेशंस को प्रमोट करेगा बल्कि इसके अलावा इससे एसोसिएटेड चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज को भी ये आइडेंटिफाई करेगा। इसके अलावा आरबीआई के एक इंटरनल सर्कुलर में कहा गया है कि ये उन्हें टाइमली मैनर से एड्रेस भी कर सकता है। Our next article is ECI raises election expenditure limit. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शंस लड़ने वाले कैंडिडेट्स के लिए एक्सपेंडिचर लिमिट रेज कर दी है एंड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के कैंडिडेट्स के लिए एक्सपेंडिचर लिमिट 54 लाख से लेकर के 70 लाख रुपीस से बढ़ाकर 70 लाख to 95 लाख रुपीस कर दी गई है एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए
स्पेंडिंग लिमिट जो है वो 20 to 28 लाख रुपीस से बढ़ा करके 28 to 40 लाख रुपीस कर दी गई है। Our next article is India's first open rock museum. तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हैदराबाद में इंडिया के फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया है। ये इंडिया के डिफरेंट पार्ट से अराउंड 35 डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स को डिस्प्ले करेगा, जो कि टोटल 3.3 बिलियन ईयर्स अर्थ के हिस्ट्री के 55 बिलियन ईयर्स हैं। एंड इस म्यूजियम को रॉक्स के बारे में सेवरल लेसर नोन फैक्ट्स के बारे में जनता को एजुकेट एंड एनलाइटन करने के लिए किया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच।